हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। एमका पर दो बड़ी खबरें आ गई हैं। आपको जैसा कि पता है, गवर्नमेंट ने अप्रूव इसको कर दिया और पैसा खुला दे दिया डीआरडीओ एचएएल को कि बनाओ भाई, हमारी तरफ से फ्री है। तो उस पर वो 2 टेस्ट सफल हुए हैं। 2 बड़ी खबरें उसके ऊपर आई हैं, एमका के ऊपर, जो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। यार भाई, अभी तो दिन ब दिन खबरें आ रही हैं और जब से मतलब अप्रूवल मिला है ना, दबा के काम, ये ऐसा जिस तरह स्पीड में जा रहा है, ये फुल, ये मतलब 2-3 साल ही लगने हैं इसमें भाई। जिस तरह बहुत भी लगे 2 साल, 2 साल इससे ज्यादा नहीं लगने वाले। तो देखते हैं क्या सीन है। मुख्तलिफ टेस्ट भी लिखा है, कोई सीडीआर टेस्ट भी लिखा है, तो देखते हैं, शायद टेस्ट ही हुआ है भाई। तो काउंट करते हैं, हिंदी नॉलेज शो का वीडियो काउंट करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हमारे एमका लड़ाकू विमान को लेकर एक नहीं 2 बम्पर खबरें सामने आ चुकी हैं। और सबसे खास बात, ये खबर किसी मीडिया हाउस, न्यूज़पेपर या न्यूज़ वेबसाइट ने नहीं दी है, बल्कि ये खबर हमें सीधे एडीए के डायरेक्टर साहब ने दी है। मतलब कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारी डीआरडीओ है उसी की एक विंग है, शाखा है एडीए, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। और एमका बनाने का जो भी काम है इस समय ये एडीए एजेंसी ही कर रही है। तो खैर, इसी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हमें ये दोनों खबरें दी हैं। लेकिन खबर क्या है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से, जो कि सीडीआर को लेकर है। दरअसल डायरेक्टर साहब ने इस बात को आज कंफर्म कर दिया है कि जो एमका लड़ाकू विमान का सीडीआर था, यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू, ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी लड़ाकू विमान या फिर हथियार को बनाने का पहला स्टेप ही यही होता है कि आपको डिजाइन अप्रूव करना पड़ता है, और उसके लिए होता है सीडीआर, यानी कि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू, जिसमें आप बहुत ही क्रिटिकल तरीके से जो डिजाइन होता है लड़ाकू विमान का उसे रिव्यू करते हो, उसमें देखते हो कि कोई फ्लॉज तो नहीं है, कोई फॉल्ट तो नहीं है। और सबसे खास बात, जो स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का केस होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। उसमें आपको एंगल चेक करने पड़ते हैं कि लड़ाकू विमान के खास करके निचले इलाके में, निचले हिस्से में कहीं पर कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं बन रहा जो कि 90 डिग्री का कोण बनाता हो, क्योंकि अगर कहीं पर भी 90 डिग्री या उसके आसपास का भी कोण बन रहा है ना, तो इसका मतलब वो स्टेल्थ हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ऐसा होना। क्योंकि 90 डिग्री और उसके आसपास का जो कोण होता है ना, उसमें जो रडार की रिफ्लेक्शन होती है वो टकराकर वापस दुश्मन के डिफेंस सिस्टम तक जानकारी पहुंचा सकता है, जिससे कि आपका लड़ाकू विमान आसानी से पकड़ में आ जाएगा। यानी कि जो रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है लड़ाकू विमान का, वो काम कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए आपको तमाम जो 90 डिग्री के कोण होते हैं उन्हें एलिमिनेट करना पड़ता है, और ये सब कुछ होता है सीडीआर में। और इसीलिए कई बार तो सीडीआर में 1-2 साल का वक्त लग जाता है, क्योंकि आपको कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, हमारे डिजाइनर्स ने इतना शानदार काम किया है कि पिछले कई महीनों से ये सीडीआर हो रहा था, लेकिन जो सीडीआर टीम थी वो कोई भी कमी इसमें नहीं ढूंढ पाई है। और बिल्कुल थोरो इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद इसमें कोई दिक्कत, कोई इशू डिजाइन में नहीं मिला है। इसीलिए इसे सक्सेसफुल करार दिया गया है। और इसी के साथ डायरेक्टर साहब ने दूसरी खबर भी दे दी है कि एमका की जो मेटल कटिंग है वो भी अब स्टार्ट कर दी गई है सीडीआर के अप्रूवल के बाद। और इसी के साथ जो पहला एमका लड़ाकू विमान होगा, जो पहला प्रोटोटाइप होगा, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। इसी के साथ एक और खबर है जो डायरेक्टर साहब ने नहीं दी है, लेकिन निकलकर सामने आई है डिफेंस सोर्सेज के हवाले से। तीसरी खबर ये है कि जो भारत का एमका लड़ाकू विमान होगा ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टेंडर भी जल्द ही जारी किए जा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ तक बात पहुँच गई है कि अब इसकी जो मास मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि बड़े लेवल पर फैक्ट्री में निर्माण कार्य को लेकर इसके टेंडर जारी किए जा सकते हैं, जिसमें तमाम भारत की डिफेंस कंपनियां हिस्सा लेंगी, और जो भी सबसे बेहतर टेंडर देगी उसे इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इस पर मेरी बारीक नजर है। इस पर भी जो भी खबर आएगी सबसे पहले हिंदी नॉलेज शो पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो भाई साहब, पहला टेस्ट हुआ है भाई। मतलब वो सीडीआर क्या है कि भाई वो टेस्ट ऐसा होता है ना
कि कोई उसका हिस्सा कोई मतलब ऐसा तो नहीं है जो रडार में आ जाए। अक्सर आ जाती हैं भाई रडार में, क्योंकि वो रेस जब टकरा के वापस उनको बता देती हैं कि हाँ भाई इधर आया। मतलब ये इसका मतलब वो इस तरह बनाया जाता है, टेस्ट किया जाता है 90 डिग्री का कोई भी एंगल ना हो, मतलब कर्व ना हो उस तरह। मतलब सीधा जो 90 डिग्री होता है उसका कहते हैं कि इसमें कोई भी एंगल ना हो। अगर वो एंगल हुआ तो मतलब फिर ये इस तरह बनाते हैं कि उसमें 90 डिग्री होता ही नहीं है। यही मसला है। और दूसरी मेन बात ये कि यार इस तरह का प्रोटोटाइप वगैरह और ये यार मुझे जितना लगता है ना, प्लीज आप लोगों को ज्यादा पता होगा, मेरी नजर में अगर इस तेजी से अभी काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि पैसा मिलने के बाद काम बहुत तेजी से चल रहा है, 2 से 2.5 साल, इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, इससे ज्यादा मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि मेटल कटिंग भी स्टार्ट हो गई है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, हाँ मेटल कटिंग मतलब उसके लिए जो लोहा वो काटा जा रहा है, जिससे वो मतलब जिस मटेरियल से वो बनाया जाएगा। देखो मेन चीजों पे काम जो था ना इन्होंने कंप्लीट किया हुआ था, ये पहले से एडवांस में बस इनको अप्रूवल का वेट था, अप्रूवल का। और दूसरी मेन बात है अभी इनका टाइम थोड़ा सा जिस पे सबसे ज्यादा मुझे लगने वाला ना, वो इंजन पे लगने वाला है। इंजन जब आएगा ना उसके बाद जाके इंजन दरअसल फिलहाल जो है वो भारत बाहर से ही लेगा, अमेरिका से। और जिस वक्त भारत का बाद में अपना मतलब इंजन तैयार हो जाएगा फिर वो उससे रिप्लेस नहीं, वो बना देगा। ये अमेरिका का या यूके का इंजन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इसी तरह होगा कि वो मतलब फिर भेज भी सकते हैं सब कुछ, या ये अमेरिका से इसकी टेक्नोलॉजी ली जाएगी या फिर फ्रांस से। तो भारत के पास अपने ही इतने ऑर्डर होंगे वो फैक्ट्री पूरा निकाल, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी कोई भी काम जब स्टार्ट होता है ना इंजन वगैरह का, वो एकदम से फैक्ट्री नहीं लगती कभी भी। वो अब अमेरिका से या फ्रांस से लेंगे ना तो उनके साथ ये मुआहदा होगा कि भाई आप इधर तैयार करो, हम इसको भेज भी सकते हैं, हम किसी को भी दे। और भाई मजे की बात ये हुई है ना, आज 3 खबरें, एक सीडीआर टेस्ट कंप्लीट हो गया, मेटल कटिंग मतलब उसी के मुताबिक अब वो फ्रेम बनाएंगे, अब तैयार करेंगे। चीजें तो बाद में अंदर लगती हैं, फ्रेम बनता है। हाँ भाई अच्छा, उसके बाद तीसरा जो काम शुरू हुआ है वो है कि टेंडर भी अभी निकलने लगा। मतलब जल्दी आपको मतलब ये खबर ये फिलहाल सोर्सेस से खबर आई है कि कंपनी पूरी इंडिया की कंपनीज आएंगी जो मतलब टेंडर लेने के लिए, तो उनको फिर किसको टेंडर मिलता है मास प्रोडक्शन के लिए। देखो इसमें पता है क्या होता है, इसमें एक ये चीज होती है ना, हर चीज तो ये नहीं बनाती, इसकी कोई कंपनी बनाती है ताकि जल्दी ताकि जल्दी होता है ना, तो इस तरह एक ही कंपनी बनाने लग जाए, सालों में तैयार हो। इसलिए वो हर एक को स्टेप वाइज जो जिस काम में मार जिसको टेंडर मिलेगा वो उसको मिल जाएगा। तो ये थी अपडेट यार, बहुत जिस तरह चल रहा है काम, जब से पैसा मिला है ना। अच्छा, तैयारी सारी करके रेडी थी ये लोग, तैयारी पिछले 4-5 सालों से जो एम का काम सुनते आ रहे हैं उसमें मतलब तैयारी करके बैठे थे हर चीज का, बस पैसों का वेट था कि गवर्नमेंट का पैसे अप्रूवल का वेट था। अप्रूवल मतलब पैसे भाई यार, वही वो 15,000 करोड़ गवर्नमेंट ने रिलीज किया। 15,000 करोड़ बहुत बड़ा पैसा होता है वाकई में यार, सही वो अप्रूवल जैसे ही मिला, देखो काम कितना तेज हो गया, और ये बहुत और तेजी से जाएगा। ये अभी शुरुआत है और भी तेजी से जाएगा। सही बात है। आपका किसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।